नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आया हूं न्यूयॉर्क सिटी सबवे में, और आज हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो वर्सेस न्यूयॉर्क सबवे। तो इसमें हम बात करेंगे इनकी हिस्ट्री के बारे में, कवरेज के बारे में, स्पीड कितनी है, कितने लोग राइडरशिप करते हैं और डिफरेंट थिंग जो भी सर्विसेज हैं इनकी। और ये है न्यूयॉर्क सिटी का जो सबवे मैप है, वो कुछ इस तरीके का है। आप ये देखो, ये पूरा इन्होंने कवर कर लिया है। ये क्वींस है, ब्रुकलिन है, मैनहट्टन, इवन आपके स्टेटन आइलैंड में भी सबवे चलती है। तो आप अगर कहीं भी जाओगे न्यूयॉर्क सिटी में तो आपको ये सबवे हर जगह दिखाई देगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है, ये मेट्रो कार्ड, तो इससे आप बस में भी जा सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी की इसी सबवे मेट्रो कार्ड से। और इनकी जो बाकी की सर्विसेज हैं, क्रूज सर्विस भी है जो पानी के थ्रू चलती है, तो उसमें भी ये कार्ड चलता है। और ये बात करें तो इनकी सबसे जो लंबी जो ट्रेन है वो है ए ट्रेन। वो यहाँ से शुरू होती है पूरा मैनहट्टन कवर करके, ब्रुकलिन से होती हुई, और वो यहाँ पर आती है आपके JFK के आसपास जो भी एयरपोर्ट है इनका मेन न्यूयॉर्क सिटी का। और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, हमारा सफर शुरू होता है एस्टोरिया बुलेवार्ड से। और आपको मैं कंपैरिजन बताऊंगा जो भी दिल्ली मेट्रो का और यहाँ का है, इसके बारे में, न्यूयॉर्क सिटी सबवे के बारे में। तो अपना सफर शुरू करते हैं आज का। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ NYC सबवे, तो ये शुरू हुई थी 1904 में, 27 अक्टूबर 1904। तो इसको लगभग 117 साल हो चुके हैं। और अपनी दिल्ली मेट्रो वो शुरू हुई थी 2002 में दिसंबर में। तो उसको अभी सिर्फ 19 साल ही हुए हैं। इस साल उसको 20 साल हो जाएंगे। देखो अब कितना डिफरेंस है। नंबर 2, अगर मैं बात करूँ कवरेज की, तो इसके 427 स्टेशन हैं, 427। और जो ट्रेन है इनके पास वो है 28, और जिनके नाम शुरू होते हैं ABCD, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिकल, या फिर 1 2 3 4। अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की तो इसके हैं टोटल 255 स्टेशन, और नंबर ऑफ सर्विसेज हैं इसकी 10। तो आप ये लगा लीजिए जो नंबर ऑफ स्टेशन का जो डिफरेंस है टोटल वो 172 है। और सर्विसेज भी उससे कंपेयर करें अगर न्यूयॉर्क सबवे से तो 18 का डिफरेंस है। लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि अगर आपको किसी भी लाइन पर जाना है, तो मतलब किसी भी स्टेशन पर जाना है और आपको कहीं दूर हैं, तो आप ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है जो सर्विस। आप बैठ जाइए और वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देगा। और जो दिल्ली में जो सर्विसेज हैं वो कलर के नाम से हैं, जैसे पर्पल है, येलो है, इस तरीके से डिफरेंट कलर के नाम से है। अगर बात करें कि राइडरशिप की, मतलब रोज कितने लोग न्यूयॉर्क सबवे से सफ़र करते हैं, तो वो है 48 लाख वीक डेज में। मोस्टली जो भी लोग आपके क्वींस या फिर ब्रुकलिन या ब्रॉन्क्स में रहते होंगे, वो तो डेफिनेटली अगर उनको सिटी आना है तो वो न्यूयॉर्क सबवे से ही आएंगे, नहीं तो ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे और ऑफिस कभी टाइम पे नहीं पहुंच सकते। मैं खुद भी कॉलेज न्यूयॉर्क सबवे से ही आता था। दिल्ली मेट्रो में जो लोग डेली सफ़र करते हैं वो है टोटल 50 लाख कोविड से पहले, और कोविड के बाद जो अभी जो रिसेंट डेटा आया है उसके हिसाब से सिर्फ 10 लाख। तो काफ़ी चेंजेस आया है। मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम भी करने लगे हैं, ये भी एक रीज़न है। और लोग अवॉइड करते हैं, बाकी जो अपने कार वगैरह होगी तो लोग वो ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और न्यूयॉर्क सबवे में आपको अगर एंटर करना है तो आपका कार्ड चार्ज होता है 2.75, जो करीब 220 रुपये का है। और आप कहीं पर भी जा सकते हो, मतलब कोई लिमिट नहीं है इस डेस्टिनेशन की। मतलब आप फर्स्ट स्टॉप से लास्ट स्टॉप जाना हो या वापस आना हो, लेकिन आपको बाहर नहीं निकलना। आपको एक ही ट्रिप में आप कहीं भी जा सकते हो 2.75 देके, जो फ्लैट रेट है। और इसमें मंथली भी होता है। मंथली होता है ये आपका $127, जो करीब 10,000 का पड़ेगा। और इसमें इंक्लूड होगा कि आप बस में भी राइड कर सकते हो इस अनलिमिटेड 30 डेज वाले में, और उसमें आप फेरी में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अनलिमिटेड वाला उन लोगों के लिए अच्छा है जो डेली कम्यूट करते हैं न्यूयॉर्क सबवे से, जिनको आना है। तो ये बहुत अच्छा प्लान है, और स्टूडेंट्स को काफ़ी इनको कंसेशन मिलती है स्टूडेंट्स को। दूसरी तरफ दिल्ली में जो है आपको टोकन मिलता है, अगर 1 राइड वाला जो टोकन होता है,
इसमें मंथली कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है और जो टोकन की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी आपके डेस्टिनेशन पे। तो आपको उसी हिसाब से पे करना पड़ता है जितनी लंबी आपकी यात्रा होगी, मतलब जितना दूर आपका डिस्टेंस होगा। तो इसमें टाइम भी लिमिटेड होता है कि आपको अगर एंटर कर रहे हो तो आपको एग्जिट भी मतलब इतने घंटे के हिसाब से बाहर निकल जाना चाहिए। में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप रुक भी सकते हो और ये जो टोकन होता है वो वेंडिंग मशीन से आप निकलवा सकते हो या फिर आपका जो मेट्रो कार्ड होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें पर राइड के आपको पे करना पड़ता है और कभी कभी आई थिंक 10% का डिस्काउंट होता है आई गेस। बहुत टाइम हो गया मुझे तो यूज़ करे हुए, लास्ट टाइम गया था, लेकिन बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल दिल्ली मेट्रो का। न्यूयॉर्क सबवे की अगर बात करूं क्लीनिनेस की, तो कुछ स्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और कुछ की हालत बहुत ही बुरी है, और जिनकी बुरी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है क्योंकि वहाँ पे आप खड़े भी नहीं हो सकते, ये हालत होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो न्यूयॉर्क सबवे में है वो है होमलेस की। जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम के लिए ठहर सकते हो। इसमें दिल्ली मेट्रो की तरह टोकन सिस्टम नहीं है कि टाइम लिमिटेड है। तो लोग आते हैं, वो बाहर अगर सर्दी है या बर्फबारी है तो ट्रेन में वो आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो होमलेस लोग होते हैं और वो लगा लो ट्रेन में ही रहते हैं, ट्रेन से बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो रात को तो बिल्कुल चेंज हो जाता है सिनेरियो और मेंटली डिस्टर्ब लोग रहते हैं इसमें। तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, पहले क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती थी न्यूयॉर्क में कोरोना से पहले, तो काफ़ी लोग ट्रैवल करते थे। अब लोग भी कम हो गए हैं तो थोड़ा स्कैरी है और मैं तो अब इसी वजह से अवॉइड करता हूँ न्यूयॉर्क सबवे में रात को आना। ऐसा सीन भी देखने को मिल सकता है, मैंने देखा हुआ है। आप लगा लो आप एंटर भी नहीं कर सकते सबवे में अगर ऐसा आपको मिल जाए तो। बहुत गंदी बदबू आ रही होती है इन लोगों में से और अथॉरिटी कुछ कर भी नहीं सकती इनके अगेंस्ट क्योंकि इनको भी राइट्स मिले हुए हैं। तो देखते हैं अगर सबवे इसको कंट्रोल कर ले तो और भी इनकी जो राइडरशिप है वो बढ़ सकती है। और सिक्योरिटी की बात करूं तो जो यहाँ की पुलिस है वो आपको मोस्टली मिलेगी सिटी में, लेकिन सिटी के बाहर अगर आप सबवे स्टेशन पे रात को नहीं मिलती ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दिन में, तो पुलिस वाले होते ही हैं। अब तो और भी कम हो गया कोविड के बाद से, और फिर वो डिफेंड द पुलिस इनका एक चला था, तो सिक्योरिटी मेरे को अब बहुत कम लगती है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था मैं अवॉइड करता हूँ न्यूयॉर्क सबवे में जाना। और बाकी भी लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं वो न्यूयॉर्क सबवे अवॉइड करते हैं रात के टाइम, दिन में भी वो अवॉइड करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और दूसरी तरफ है दिल्ली मेट्रो जो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, और मेरे को लगता है वन ऑफ द रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम मिलता है ट्रैवल करने का। आप उससे ज़्यादा आप दिल्ली मेट्रो पे रुक नहीं सकते, चाहे वो स्टेशन हो या फिर ट्रेन हो, क्योंकि फिर आपको वो टोकन आपको वैलिड नहीं रहेगा, उसको फिर आपको रिचार्ज या कुछ कराना पड़ता है, और या फिर हेल्प सेंटर से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। और बात करें सिक्योरिटी की, तो दिल्ली मेट्रो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि एंट्रेंस पे ही आपकी चेकिंग हो जाएगी और आपका जो कैरी बैग होगा या लगेज हो जाती है, और कोई भी इनको सस्पिशियस पर्सन दिखता है तो वो उसको रोक लेंगे। तो दिल्ली मेट्रो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क सबवे। न्यूयॉर्क में कोई आपकी चेकिंग नहीं होगी जब आप एंटर करोगे, कोई चेकिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी एंटर कर सकता है। लोग तो बल्कि कूद के आ जाते हैं, वो मेट्रो कार्ड से पेमेंट भी नहीं करते या फिर डोर के थ्रू भी एंटर कर लेते हैं। तो इसमें तो दिल्ली में मैं कहूँगा दिल्ली मेट्रो नंबर 1 है सिक्योरिटी में एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क सबवे। न्यूयॉर्क सिटी सबवे के जो सर्विस आ रहे हैं वो है 24/7, मतलब ये हमेशा चलती रहती है। अगर स्नो स्टॉप भी आता है तो जो अंडरग्राउंड सबवे है वो आपकी चलती हुई मिलेगी आपको, तो ये सिटी कभी रुकती नहीं है। ये वन ऑफ द रीज़न है कि न्यूयॉर्क जो बड़े शहरों में आता है वो इसी वजह से आता है कि इसकी जो सबवे है वो 24/7 चलती रहती है। और दिल्ली की जो मेट्रो है वो सुबह 5:30 बजे से रात को 11 बजे तक चलती रहती है। तो जो ऑफिस वाले लोग हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन अगर किसी को घूमना फिरना हो दिल्ली में तो वो मेट्रो तो यूज़ नहीं कर सकता रात को, तो उसको या तो पर्सनल व्हीकल यूज़ करना पड़ेगा या टैक्सी। तो मेरे को ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज लगता है अपनी मेट्रो का। नहीं तो अगर ये 24/7 हो जाए तो मेरे ख्याल में ये दिल्ली का नक्शा ही बदल जाएगा पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। आई एम हैप्पी कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।